क्या आपको मालूम है कि मोहब्बत में हर बार दिल टूटने और नज़रअंदाज होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं कि मर्द को अपना दीवाना बनाने के लिए बेहद मोहब्बत, हद से ज़्यादा परवाह और 24 घंटे इसके लिए दस्तयाब रहना काफ़ी होता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मोहब्बत भी एक खेल की तरह है जिसके चंद असूल होते हैं। अगर आप एक नफ्सियाती खेल सीख लें तो मर्द ना सिर्फ आपकी इज्जत करेगा बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका दीवाना रहेगा। वो एक खेल क्या है और आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे नाफिज कर सकती हैं? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज की बातें आपके रिश्ते का पूरा रुख बदल देंगी। मोहब्बत और तवाज़ुन का खेल। आइए इस खेल को एक छोटी सी कहानी और मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स के पास एक बहुत नायाब और खूबसूरत परिंदा है। वो शख्स उस परिंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि इसे हर वक्त अपने हाथों में कस के दबा के रखता है, कहीं वो उड़ ना जाए। नतीजा क्या होता है? परिंदे का दम घुटने लगता है और मौका मिलते ही वो उड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंसान है जो परिंदे के लिए एक खूबसूरत, पुरसुकून और खुला आशियाना बनाता है। वो परिंदे को परवास की आज़ादी भी देता है और बेहतरीन खुराक और सुकून भी। वो परिंदा दिन भर खुले आसमान में उड़ता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो खुद ब खुद इसी एक आशियाने की तरफ लौट आता है। मोहब्बत का खेल भी यही है। अगर आप किसी मर्द को ज़बरदस्ती शक या हर वक्त की पाबंदियों से काबू करने की कोशिश करेंगी तो वो दूर भागेगा। लेकिन अगर आप इसे सुकून और इज्जत का आशियाना देंगी और साथ में अपनी आज़ाद शख्सियत कायम रखेंगी तो वो दुनिया में कहीं भी रहे दिल से आप ही का दीवाना रहेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि इस खेल को जीता कैसे जाए। बानो कुस्सिया फरमाती हैं कि मर्द बाहर की दुनिया में रोज़ाना जंगे लड़कर आता है। रोज़गार का दबाव, लोगों के रवैये और जिम्मेदारियाँ। जब वो किसी औरत के पास आता है तो वो वहाँ अमन चाहता है। अगर एक औरत हर बात पर बहस करे, इसके फैसलों का मजाक उड़ाए तो मर्द ज़हनी तौर पर दूर हो जाता है। लेकिन जो औरत इसकी तकालीफ में भी इसका सुकून बनती है, मर्द उसी का दीवाना हो जाता है। बानो कुस्सिया की एक बहुत खूबसूरत बात है, जो चीज़ आसान से और हर वक्त मैसर हो, इंसान इसकी कदर करना छोड़ देता है। आइए देखते हैं इस खेल को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे खेला जाए। जब आपका शरीके हयात या अजीज़ थक कर घर आए, गलत तरीका फ़ौरन शिकायतें शुरू कर देना कि आपने पूरा दिन मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। और सही तरीका, खेल का असूल, इसे मुस्कुरा कर पानी दें, 10 मिनट इसके जहन को सुकून मिलने दें, फिर प्यार से कहें, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है। ये छोटी सी बात इसके दिल पर ऐसा जादू करती है कि वो दिन भर की तमाम थकन भूलकर सिर्फ आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, मोहब्बत में दीवाना बनाने का ये खेल कोई चालाकी नहीं, बल्कि इज्जत, सुकून और अपनी खुददारी कायम रखने का नाम है। जब आप ये तवाज़ुन सीख लेती हैं तो मोहब्बत मांगनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद मिलती है। अल्लाह ताला आपके रिश्ते में इज्जत, मोहब्बत और सुकून अता फरमाए, आपके माबीन हर गलत फहमी को दूर कर दे और आपके दिलों को एक दूसरे के लिए बेहतरीन पनाहगाह बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो और नफ्सियाती असूल पसंद आए हैं और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल कुर्स टाउन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कौन सी बात आपको सबसे बेहतरीन लगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में आमीन लिखना मत भूलिएगा। प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel Kuds Town.